दिन गहरे समुद्र में एक खूबसूरत जलपरी को समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया। उसी समय समुद्र की एक विशाल व्हेल ने उसकी मदद के लिए कूदकर आक्रमण शुरू कर दिया। व्हेल ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। एक तरह की ज्यूसिश किल टीम बनाकर उसने पानी के जोरदार फव्वारे छोड़े, जिससे समुद्री डाकुओं के जहाज की पालें फट गईं और जहाज में भारी अराजकता फैल गई। फिर भी जलपरी अकेली और नाजुक थी। वह उन ताकतवर डाकुओं से सीधा मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ डाकुओं ने उसे पकड़कर खजाने के बक्से में बंद कर दिया और सबकी हालत कहने सी नहीं रह गई। तभी समुद्र के चारों ओर से रंग बिरंगी मछलियों का एक विशाल झुंड उमड़ पड़ा। वे सब मिलकर जलपरी की रक्षा के लिए आए। उनके एकजुट होने का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली और भव्य था। उसके बाद ऑक्टोपस अष्टभुज की टीम पूरी ताकत के साथ बाहर निकली। वे आपस में घातक तालमेल से जुड़े हुए थे। तेज दांत वाली मछलियां समुद्री घोड़ों पर सवार होकर दोस्ती की तरह घुड़सवारी करने लगीं, मानो ये एक जल सैनिक दल हो। पहली अग्रिम टुकड़ी ने ऑक्टोपस के साथ मिलकर हमला शुरू किया और डाकुओं की तोपों के गोले ही वापस उसी ओर मोड़ दिए, यानी उनके हथियारों को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर कुछ समुद्री जीव ऐसे हो गए जैसे कोई एयरोप्लेन वाहक बन गया हो। बड़ी मछलियां ऊपर छलांग लगाकर उड़ने वाली मछलियों को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रही थीं और कुछ बड़े झींगे हवा से आक्रमण कर रहे थे। ये सब देखकर समुद्री डाकू भयभीत हो उठे। कुछ चीखने लगे, कुछ भागने की कोशिश करने लगे। ठीक उसी समय ऑक्टोपस ने चालाकी दिखाई और समुद्री डाकुओं के कप्तान पर चुपके से वार कर दिया। ऑक्टोपस ने समुद्र के भीतर मौजूद वस्तुओं का भी फुर्सत से प्रयोग किया और अकेले ही दुश्मन के जहाज के अंदर तक घुस गया। जब लड़ाई और तीव्र हुई तो कई डाकू जहाज पर बेतहाशा दौड़ते भागते और मस्तूलों पर चढ़ते हुए जहाज को असंतुलित कर बैठे। भारी ओवरलोड के कारण जहाज झुकने लगा और कुछ भाग्यशाली नहीं थे। वे समुद्र की उथल पुथल में गिरे और डूब गए। बाकी जिनकी तकदीर ऐसी रही, वे समुद्री बिजली देने वाली मछलियों के झटकों का शिकार हो गए। इसी बीच एक छोटी सी उड़ने वाली मछली ने अनूठा साहस दिखाया। वह ऊपर निकली, हवा में इंसानी हेलीकॉप्टर जैसी नकल करके अपने गोले तैयार करके सीधे समुद्री डाकुओं के डेक पर वार कर गई। उसने थोड़े से गोले से पूरी डेक टीम को तहस नहस कर दिया। इस लगातार होने वाली घटनाओं ने युद्ध का संतुलन अचानक बदल दिया। अब पक्ष समुद्री जीवों का झुका हुआ मानो था। और फिर वही क्षण आया जब समुद्र का प्राचीन और शक्तिशाली समुद्र राजा, जो वर्षों से बंदी था, अपनी जंजीरों को तोड़कर मुक्त हुआ। उसके आने का मतलब यह था कि डाकुओं के अंत की घड़ी आ चुकी थी। उसने अपने त्रिशूल से एक जोरदार शक्ति दिखाई और उस एक वार से ही वह समुद्री डाकुओं का विशाल जहाज उठाकर हवा में उठा ले गया। यह किसी प्रकार का अविश्वसनीय और भारी प्रभाव था। समुद्र राजा ने तुरंत ही समुद्र में एक विशाल भंवर पैदा किया। लहरें जोर शोर से उठने लगीं। वह न केवल उथल कर रही थी, मानो मुक्केबाज की तरह बाईं कड़घून से मार रही हों। फिर समुद्र राजा ने एक भारी छलांग लगाई और अपने विशाल शरीर से जहाज को समुद्र की गहराइयों में पटक दिया। जहाज पलटकर डूब गया और समुद्री डाकुओं की कथित शक्ति का अंत हो गया। अंत में जलपरी आजाद हो गई। समुद्र राजा ने और सागर के सभी जीवों ने मिलकर उसे बचाया। वह मुक्त होकर उभरी और वह एक सुंदर मोती की माला पहनकर धन्यवाद प्रकट करती है।